दोस्तों, क्या आपको अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे की कहानी याद है? दरअसल इस कब्जे ने देश विदेश की सरकारों के होश उड़ा दिए थे और अब कुछ ऐसा ही वाकया उत्तरी पूर्व अफ्रीका के देश सूडान से सामने आ रहा है, जहां अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्स यानी कि RSF और वहां की सेना आमने सामने है। दरअसल दोनों पक्ष सूडान की राजधानी खार्तूम के अलग अलग हिस्सों पर नियंत्रण स्थापित करने का दावा कर रहे हैं। तो वहीं इस संघर्ष में अब तक सैकड़ों नागरिकों के मरने और करीब हजारों के घायल होने की खबर आ चुकी है, जिस वजह से सूडान में फंसे 4000 भारतीयों को भारत सरकार जल्दी घर वापस लाने की तैयारी भी कर रही है, जिसमें कुछ लोग तो ऐसे थे जो वहाँ के परमानेंट निवासी बन चुके थे, तो वहीं कुछ लोग एम्बेसी या किसी दूसरे डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे। दरअसल इस देश में अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि यहाँ के लोग अब खाने को तरस रहे हैं। आखिर ऐसा हुआ क्यों? चलिए जानते हैं पूरी तरीके से। सूडान का ये संकट दरअसल सैन्य सत्ता के दो प्रमुख हिस्सों के बीच शक्ति संघर्ष का नतीजा है, जहां दो जनरल आपस में ही लड़ रहे हैं। हालांकि अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों है। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि ये सत्ता और तख्ता पलट की लड़ाई है, जहां एक तरफ देश के शासन की बागडोर संभाले हुए जनरल अब्देल फताह बुरहान और उनके प्रति वफादार सैन्य बल है, तो वहीं दूसरी तरफ रैपिड सपोर्ट फोर्स यानी RSF के अन्य हथियारबंद सैन्य समूह जो पूर्व जनरल मोहम्मद हमदान दगालो के साथ। वैसे गौर से देखें तो इस संघर्ष की जड़ें कई साल पुरानी है, जब उमर अल बशीर नाम के तानाशाह को सत्ता से बेदखल कर दिया गया था। बताया जाता है कि बशीर ने इस तरह से जानबूझकर सैन्य तंत्र की रचना की थी, जिससे सेना उनके खिलाफ कभी ना हो सके। और दोस्तों, यही वजह थी कि जब बशीर की सत्ता गिरने के बाद लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू करने के प्रयास हुए, उसी दौरान संघर्ष शुरू हो गए, जो कि अनपेक्षित नहीं था। दरअसल राजधानी खार्तूम के राजनयिकों ने 2022 की शुरुआत से ही चेता दिया था कि ऐसा हिंसक संघर्ष हो सकता है। हालांकि फिलहाल नागरिक शासन की बहाली का अनुरोध करने वाले कई राजनयिकों ने दोनों जनरलों से बात करने तक की अपील की है। हालांकि आगे चलने से पहले हमें एक बार सूडान के इतिहास को जानना काफी जरूरी है, तभी हम इस पूरी कहानी को समझ पाएंगे। दरअसल सूडान के इतिहास पर गौर करें तो ये देश 1 जनवरी 1956 को आजाद होने के बाद अधिकतर समय सैन्य शासन और गृह युद्ध से यानी सिविल वॉर से ही जूझता रहा, जिस वजह से लोकतंत्र की चाह लिए सूडान और उसके लोग ऐतिहासिक परिवर्तन काल से गुजरे हैं। और एक समय अफ्रीका के सबसे बड़े देश रहे सूडान में 2011 में विभाजन हुआ और दक्षिण सूडान नामक एक नया देश बन गया। हालांकि ये तो सिर्फ लकीर थी। दरअसल ये विभाजन की लकीर 19वीं सदी से कई दशक पहले से खींच चुकी थी, और इसका प्रमुख कारण वहाँ कई तरह के जनजातीय समूह का होना भी है। और इसी कारण यहाँ कई राजनीतिक पार्टियां बनी और वो आपस में ही लड़ती रही। देश में सत्ता परिवर्तन होते रहे, लेकिन उत्तर और दक्षिण के बीच गृह युद्ध ज्यों का त्यों चलता रहा। हालांकि 1972 में राष्ट्रपति मोहम्मद निमोरी ने आदिस अबाबा शांति समझौता किया, लेकिन इसी बीच सूडान में तेल की खोज हो गई, जिसका नतीजा ये निकला कि इस समझौते को तोड़ दिया गया। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि इस तेल का बड़ा हिस्सा दक्षिणी सूडान में था, जिसके कारण दोनों ही क्षेत्र इसको अपना हिस्सा बताते थे। हालांकि यह सिलसिला फिर एक बार दोहराया गया, यानी फिर 2005 में एक बार शांति समझौता हुआ और 2011 में इसके तहत जनमत संग्रह भी हुआ, जिनमें 99% लोगों ने आजादी को चुना। हालांकि उस समय अल बशीर उत्तर और दक्षिणी सूडान को एक साथ रखने के नारे के साथ सत्ता में आए थे, लेकिन उसके बाद उन पर दक्षिण सूडान और पश्चिमी सूडान के दारफूर में नरसंहार करने के आरोप लगे। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि दारफूर में तकरीबन 3 लाख लोगों को मारे जाने का अनुमान लगाया जाता है, और इसके पीछे पूर्णतः हाथ बताया जाता है अल बशीर का। हालांकि इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने अल बशीर को युद्ध अपराधी घोषित भी किया हुआ है, लेकिन इतने विवादों के बाद भी अल बशीर ने बड़ी ही आसानी से दक्षिणी सूडान को आजाद कर दिया। वैसे इसके पीछे पश्चिमी देशों और उनके खुद की सत्ता जाने का दबाव माना जाता है। वैसे इसके बाद साल 2011 में दक्षिण सूडान के बंटवारे के ठीक 8 साल बाद आखिरकार अल बशीर को उनकी सेना ने अपदस्थ कर दिया। वैसे इसके पीछे कहा जाता है कि पश्चिमी देशों के दबाव के कारण ऐसा हुआ है, क्योंकि वे पश्चिमी देशों के आगे बिल्कुल झुकना नहीं चाहते थे और विपक्षी नेता पश्चिमी देशों के संपर्क में थे। हालांकि उन्हें हटाने के पीछे एक बड़ा कारण ये भी था कि दक्षिण सूडान के अलग हो जाने से पूरे सूडान के 70% तेल उद्योग पर पश्चिमी देशों का कब्जा हो जाता, जैसा अब होता हुआ दिख भी रहा है। हालांकि ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि अब सूडान की जनता युद्ध और अशांति के चलते दाने दाने की मोहताज हो सकती है। हालांकि सूडान के भौगोलिक स्थिति की बात करें तो दशकों के गृह युद्ध के बाद 2011 में दक्षिण सूडान के अलग होने तक सूडान क्षेत्रफल के लिहाज से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश था। मतलब अफ्रीका के उत्तर पूर्व में स्थित इस देश की सीमाएं 7 देशों से लगती थी। इसके उत्तर में शक्तिशाली देश मिस्र है, जबकि पूर्व में इरिट्रिया और इथोपिया है। और तो और आपको बता दे दोस्तों की देश के अंतर्राष्ट्रीय कारोबार के लिहाज से काफी अहम लाल सागर इसके उत्तर पूर्व में स्थित है। वहीं दक्षिण में दक्षिण सूडान स्थित है, जबकि चाड और
लीबिया इसके पश्चिम में मौजूद है, जिस वजह से सूडान की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। यहाँ पेट्रोलियम और कच्चे तेल के भंडार हैं, तो वहीं चीन और रूस जैसे बड़े देश इसके व्यापारिक भागीदार भी हैं। लेकिन दोस्तों मौजूदा स्थिति को देखें तो ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इस लड़ाई से सूडान और कमजोर हो सकता है। इसके कारण देश में अशांति बढ़ सकती है और इसका नतीजा ये भी है कि अभी इस पूरे देश में खाने की किल्लत हो गई है, यानी वहाँ के आम निवासी दाने दाने के मोहताज हो गए हैं, जैसा अभी कुछ ही समय पहले अफगानिस्तान और श्रीलंका के साथ हुआ था, जिस वजह से अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ जैसे सभी देशों ने इस समस्या को हल करने के लिए संघर्ष विराम लागू करने और बातचीत करने की अपील तक की है। लेकिन दोस्तों अगर सूडान का संकट जल्दी खत्म नहीं हुआ तो वो दिन भी दूर नहीं जब सूडान भी दूसरा अफगानिस्तान बनने की राह पर निकल पड़ेगा। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सूडान भी अफगानिस्तान की तरह बन जाएगा, यानी जैसे तालिबानियों का कब्जा हुआ है वैसे ही RSF का भी कब्जा हो जाएगा? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं इसी तरह की जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद जय भारत।